ऑल ऑफ यू, दिस इज योर विजय जयंत लेकर आ गया हूँ आपके लिए आपका फेवरेट शो यानी कि सिटी ट्रेंड्स ओनली ऑन हैथवे BTV युवा, क्योंकि ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। वेल आज मैं बात कर रहा हूँ इन प्लांट्स के बारे में और गार्डन के बारे में। मुझे लगता है कि आपके पूरे घर में वैसे तो बहुत सारी जगह होगी, लेकिन जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा क्रिएटिव थॉट्स आते हैं और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आई थिंक वो गार्डन ही होता है। और वहाँ की डेकोरेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा शुद्ध हवा अगर कहीं होती है तो वो आपके गार्डन में होती है, जिसकी आपको ज़रूरत भी होती है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारा बैक्टीरिया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे घर के अंदर होती हैं, लेकिन जब हम गार्डन में आते हैं या फिर हम घर को ही कुछ गार्डन टाइप बना दें तो वो सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आज हम गार्डन डेकोरेशन के ऊपर भी बात करेंगे, इंडोर प्लांट्स डेकोरेशन के ऊपर भी बात करेंगे और किस तरह से ये छोटे छोटे पौधे इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी सारी इंपॉर्टेंस आज मैं आप तक पहुँचाने वाला हूँ। वेल इतना सब कुछ मुझे तो नहीं बताया, लेकिन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस सागरिका जैन जी, जो कि बहुत अच्छा नॉलेज रखती हैं प्लांट्स के ऊपर। और आई थिंक ये पूरा जो डेकोरेशन है ये आपकी ही पूरी प्लानिंग है। सो सागरिका जी मुझे ये बताइए कि जब प्लांट्स की बात आती है तो क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं? प्लांट्स जो है वो सबकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम मेंटल पीस की बात करें तो मेंटल पीस आपको कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा? आपके गार्डन में। एग्जैक्टली राइट। और अगर हम बात करें ब्यूटी की और डेकोरेशन या कुछ हमें घर में करना है तो सबसे ज़्यादा अगर मैं एक खाली घर रख लूँ और जब तक उसमें प्लांट न लगाऊँ तो आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ कमी टाइप लगती है इस घर में? कुछ तो कमी है। जैसे ही उस घर में जब प्लांट्स लग जाते हैं तो एक कंप्लीटनेस और एक कहते हैं कि एक ब्यूटी बढ़ जाती है उस जगह की। और साथ ही में मेरा एक ये जो कॉन्सेप्ट है, जो कि आप ये मेरा इतना ब्यूटीफुल शोरूम देख रहे हैं द गार्डन शॉप, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये अवेयरनेस क्रिएट करना है लोगों में इंडोर पॉल्यूशन को लेकर। तो डेकोरेशन के साथ अगर आपको हेल्थ मिल रही है, ब्यूटी के साथ अगर आपको हेल्थ मिल रही है तो इससे ज़्यादा और अच्छी बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। सो मैम आज हम डेकोरेशन पे बात कर रहे हैं बेसिकली। सो क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ हार्ट शेप्ड, जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा प्लांट है जो कि हार्ट शेप्ड है और एक ही लीफ है और बहुत ही ईजी टू मैनेज है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है और बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसमें सिर्फ 10 दिन में एक बार पानी देना होता है और आप इसको इंडोर रख सकते हैं और घर के अंदर एक बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल डेकोरेटिव पीस आप मुझे लगता नहीं कि इसमें ज्यादा पानी लगता होगा और 10 दिन में एक बार देना तो आराम से आपका टूरिंग जॉब है या फिर आप बहुत बिजी आदमी, कोई बात नहीं, इस तरह के प्लांट्स आप ले सकते हैं। एक्चुअली जो लोग डरते हैं प्लांट रखने से घर में, तो मैंने स्टोर में सारे लो मेंटेनेंस प्लांट्स रखे हैं जिनको आपको 10 डेज में या वीकली पानी देना होता है। तो सबसे अच्छी बात यही है। क्या बात है। और यहाँ पर बड़े ही अट्रैक्टिव से प्लांट मुझे दिख रहे हैं और मुझे नहीं लगता, मुझे लगा ही नहीं था आज तक कि कैक्टस इतने सुंदर हो सकते हैं। यस कैक्टस से अभी तक सब लोग डरते हैं कि लाइक इसमें लाइक थॉर्न नहीं है, बट इतने ब्यूटीफुल कैक्टस देखते हैं। ये हमारी USP और लाइक सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हमारी शॉप का ये पार्ट है। तो लाइक देख सकते हैं आप कि इसमें बड़ा साइज भी है, छोटा साइज भी है और इसमें हमें पानी 15 डेज में देना होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो रूम होता है जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं बैठ के, वहाँ पर अगर छोटी सी खिड़की और उसके पास में ये रखा होगा ना तो आपको हमेशा फ्रेश रखेगा। और कलरफुल है तो ऑटोमेटिकली आपका एक स्ट्रेस रिलीवर, आप कुछ भी कलरफुल देखते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा जॉय मन में फील होता है। तो ये कलर्स देख के ही सबसे ज्यादा ये अट्रैक्टिव लगते हैं। सो सागरिका मुझे ये बात बताइए कि जब हम गार्डन डेकोरेशन की या फिर प्लांट डेकोरेशन की बात करते हैं तो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमें माइंड में रखना चाहिए जब हम डेकोरेशन की तरफ जाते हैं? जब हम डेकोरेशन की तरफ जाते हैं ये सबके टेस्ट पे डिपेंड करता है। किसी को बहुत ज्यादा कलर्स पसंद होते हैं, किसी को बहुत ज्यादा ऐसे घने प्लांट्स पसंद होते हैं। तो हम लोग पहले सबका टेस्ट समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको सजेस्ट करते हैं कि आप ये प्लांट इसमें घर पे रख सकते हैं। फिर हम उनसे पूछते हैं कि आपके घर में कितनी लाइट आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं तो कौन से एग्जाम्पल? क्योंकि आपने टेस्ट की बात की है, दो तरह के टेस्ट होते हैं लोगों की। कोई चाहता है कि बहुत ज्यादा बुशी चाहिए मुझे, कोई चाहे लो मेंटेनेंस में ज्यादा ध्यान ना देना पड़े, तो उनके लिए कोई ऑप्शन? यस बिल्कुल। लो मेंटेनेंस में जैसे कि एक तो कैक्टस आ गया। कैक्टस में आपको लाइक 20 डेज भी आप अगर पानी नहीं देते, आप इसको रख देते हैं घर में तो आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। और साथ ही ये क्रेसुला है। क्रेसुला एक बहुत अच्छा वास्तु प्लांट है। इसको घर के कहा जाता है कि राइट हैंड कॉर्नर में नॉर्थ साइड में रखते हैं। तो लाइक इट्स अ वेरी गुड फैंग शुई एंड मनी अट्रैक्टर प्लांट। तो काफी लोग इस पे बिलीव करते हैं और इसके नाम से लोग काफी आते हैं लेने। तो अगर किसी का वास्तु से रिलेटेड भी इंटरेस्ट हो तो हमारे यहाँ वास्तु रिलेटेड प्लांट्स भी है। और पता है मुझे सबसे अच्छा क्या लगा आपने जब बताया कि इट्स अ मनी अट्रैक्टिव प्लांट। तो इट्स
आई थिंक इन्वेस्टमेंट छोटा सा इन्वेस्टमेंट करो, बहुत सारा रिटर्न आएगा। ऑफ कोर्स। एंड इसके अलावा कुछ नासा रिकमेंडेड प्लांट्स है, आपको पता होगा नासा ने कुछ 8 प्लांट्स रिकमेंड किए हैं घर में लगाने के लिए, जिससे आपकी पूरे घर की एयर प्यूरिफाई हो सकती है और बहुत ही अच्छा एयर क्लीनिंग आपके घर में। हमने देखा लाखों के एयर प्यूरिफायर्स घर में लगाए जाते हैं, बट लाइक 200-300 के प्लांट्स लगाने से अगर हमारे नेचुरल प्यूरिफायर हो जाता है तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी डील कुछ हो नहीं सकती। तो एक ये पीस लिली प्लांट है जो कि एक आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल, और अगर किसी को घना बुशी और ग्रीन प्लांट चाहिए और साथ में फ्लावरिंग प्लांट चाहिए, इंडोर फ्लावरिंग प्लांट, तो एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है पीस लिली। और ये रात में भी ऑक्सीजन देता है। आपने कभी सुना है कि तुलसी एक पौधा है जो रात में ऑक्सीजन देता है, बट वो आउटडोर है। ओके, ये इंडोर प्लांट है और इसको आप एक बहुत ही प्यारा डेकोरेटिव पीस की तरह भी अपने घर में रख सकते हैं और साथ में आपको ऑक्सीजन भी दे रहा है। तो आप देख सकते हैं डेकोरेशन के साथ आपको हेल्थ भी मिल रही है, तो इट्स अ वेरी गुड डील। और साथ में क्या होता है कि जब हम किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो हर बार हम बड़े बड़े बुकेस ले जाते हैं जो 2 दिन के बाद में पूरे काले हो जाते हैं, मतलब मुरझा जाते हैं। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जब आप किसी को अगर आप गिफ्ट करना चाहें। बिल्कुल, और इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कस्टमर के लिए प्लांट बुके तैयार किया है, जिसमें हमने 5-6 प्लांट्स का कॉम्बिनेशन लगाया है, उनकी चॉइस के प्लांट्स है सारे, और इट्स अ प्लांट बुके। ये सेम नेचर के प्लांट है, इनको एक ही टाइम पे पानी चाहिए और आप इसको बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं और अलग-अलग प्रॉपर्टीज भी हैं इनकी। तो ये कॉन्सेप्ट है एवर ग्रोइंग गिफ्ट, एवर ग्रोइंग गिफ्ट का। वाओ, एवर ग्रोइंग गिफ्ट, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स सच अ फैंटास्टिक, कह सकते हैं कि एक एब्रिविएशंस में जो होता है ना कि कुछ ऐसा जो दिखाई ना दे लेकिन हो एग्जैक्टली वो एक पौधा होता है जो आपको एक छोटा सा दिखाई देगा लेकिन इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज और बहुत सारे फायदे, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो और भी यहाँ पर ऑप्शन है मैम, ये एक बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे लग रहा है बहुत लो मेंटेनेंस है। ये बहुत लो मेंटेनेंस है, अरेलिया है ये, शायद बहुत से लोग इसके बारे में अवेयर भी होंगे, लेकिन ये बहुत इंडोर प्लांट है, काफी लोग इसको बाहर लगा देते हैं क्योंकि हम लोग नर्सरी से जब बाई करते हैं प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाती है। तो हम लोग यहाँ पे हर प्लांट के साथ केयर भी प्रोवाइड करते हैं कि आपको इस प्लांट को कितने समय में पानी देना है, कितने समय में आपको उसको फर्टिलाइज करना है, कितने से क्या प्रोपोगेशन है इसका और कहाँ रखना है। तो हम प्लांट हमारा सिर्फ बेचना ही मकसद नहीं है, अवेयरनेस क्रिएट करना, और हम चाहते हैं कि वो प्लांट हमेशा ग्रो करते रहे। और एक चीज और मेरे माइंड में आ रही है वो ये कि हर बार हम सोचते हैं बड़े बड़े गार्डन्स घर में बनाना, या फिर कुछ लोग गैलरी गार्डन के बड़े शौकीन होते हैं जो गैलरी में बड़ा सा गार्डन बनाते हैं, लेकिन इंडोर जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो वहाँ पर धूप नहीं होती, फोटोसिंथेसिस प्रॉपर से नहीं हो पाती है, तो उसके लिए भी कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया और हम बहुत सही जगह पे खड़े हैं क्योंकि ये जामिया कैल्कस है, ये 0 लाइट प्लांट है। ये प्लांट अंधेरे में चलता है। मतलब आपने कभी किसी प्लांट के बारे में सुना है जो अंधेरे में ग्रो करता है? तो इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट, मतलब एक ही है मेरे ख्याल से, मैंने तो एक ही सुना है जो 0 लाइट प्लांट है। इट्स जामिया कैल्कुलस, और ये मतलब मैं बिल्कुल उनको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप चाहते हैं यहाँ पे अंधेरा है आपके घर में और आप सोच रहे हैं यहाँ पे मैं नेचुरल प्लांट नहीं लगा सकता, तो डिसअपॉइंटमेंट हुई है आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक बात बताइए कि जब इंडोर प्लांटेशन की हम बात करते हैं तो वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली हम लोग जब भी बात कर रहे हैं आजकल, हम लोग सिर्फ आउटडोर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली में आउटडोर पॉल्यूशन बढ़ रहा है और लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, लोग मास्क लगा रहे हो रहे हैं, लेकिन किसी को भी इंडोर पॉल्यूशन के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। तो मैं सबको बताना चाहूँगी, इंडोर पॉल्यूशन जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा हानिकारक है आउटडोर पॉल्यूशन से। इट्स अ काइंड ऑफ अ साइलेंट किलर। यस, क्योंकि इंडोर पॉल्यूशन में आउटडोर पॉल्यूशन तो होता ही है और साथ में होती है फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, ज़ाइलीन, ऑक्सीजन जैसी खतरनाक गैसेस। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर जैसे हमारे घर में पेंट्स होते हैं, सभी अपने घर में पेंट कराते हैं, वो कुछ केमिकल रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो इट्स अ काइंड ऑफ इंडोर पॉल्यूशन। हम लोग कोई चेयर पे बैठे हैं तो वो किसी केमिकल से बनी है, वो भी कुछ रिलीज मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजें एक बंद कमरे के अंदर होती है। मैं सोफा की ही अगर बात करूँ तो वो भी इतना पोल्यूटेड होता है कि हम जा नहीं सकते और हम आराम से उस पर बैठ के आराम करते हैं दिन भर रात भर, और वो बहुत पोल्यूशन होता है। लेकिन आई थिंक ये एक जरिया रहेगा, जैसे आपने बताया एयर प्योरीफायर है ये अंदर का, तो एयर प्योरीफिकेशन इससे लगातार होता रहेगा। तो ये भी बड़े अट्रैक्टिव मुझे लग रहे हैं। ये आई थिंक एलोवेरा है। इट्स एन काइंड ऑफ एलोवेरा, बट इट्स अ सेक्युलेंट। सेक्युलेंट जो होते हैं इनको पानी देने की जरूरत नहीं होती है। जो हमारी वायु होती है, हमारी जो हवा होती है, उससे मॉइस्चर लेके खुद की पानी की भरपाई करते हैं, पूर्ति करते हैं। तो ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस होते हैं, इनको हमको 15-20 डेज में एक बार पानी देना होता है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और डेकोरेटिव लगते हैं। जैसे कि ये कि हैवर्ड
हेवरतिया एक सेक्यूलेंट है, इसको हम बाथरूम में रखते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफायर है। तो बाथरूम की जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी लाइक गंदगी और गंदी एयर होती है, गंदी वायु होती है, उसको ये क्लीन करता है। तो हेवरतिया मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप बाथरूम में रख सकते हैं। एक प्लांट काफी रहेगा? एक प्लांट इज इनफ एंड डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बाथरूम। हाँ, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बाथरूम। मुझे पता है, मेरे दोस्तों की साइज इतनी बड़ी है। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो यस, और इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया इंडोर पॉल्यूशन साइलेंट किलर होता है। तो लोग सोचते हैं कि हम लोग एसी चला लेते हैं तो एसी से शायद हमारी प्यूरिफिकेशन हो जाए। बहुत बड़ा मिथ है। ये बहुत बड़ा मिथ है। जो एसी होता है वो हमारी जो वायु है उसको और ज्यादा ड्राई कर देता है और मॉइस्चर पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब हम इंडोर की बात करते हैं तो मैंने देखा है अक्सर बहुत सारे घरों में केवल मनी प्लांट होता है। सो मनी प्लांट के अलावा भी आज आई थिंक बहुत सारे ऑप्शन मुझे ये देख के याद आया मनी प्लांट। सो ऐसा बहुत सारे ऑप्शन है और ऐसे हैंगिंग्स भी आप लगा सकते हैं घर के अंदर, राइट? बहुत सारी ऑप्शंस है, हैंगिंग्स में भी ब्यूटीफुल ऑप्शंस है। हम लोग इसके लिए मैं थोड़ा आगे आपको ले जाना चाहूंगी। जैसे कि ये हमने एक बहुत ही प्यारा पीस तैयार किया है और ये तीनों इंडोर हैंगिंग प्लांट्स है। कैन यू सी दिस इंडोर हैंगिंग प्लांट्स? दिस इज पेडिलेंथस। इसको लो लाइट मेंटेनेंस प्लांट है तो इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही घनी हैंगिंग तैयार होती है। तो आप एज अ डेकोरेटिव पीस इसको आप रख सकते हैं। और साथ ही ऑक्सीकार्डियम फिलेडेंड्रॉन है तो ये भी बहुत ही प्यारा इंडोर हैंगिंग प्लांट है क्योंकि फिलेडेंड्रॉन एक इंडोर प्लांट होता है। और साथ ही मनी प्लांट तो सबका फेवरेट है। एंड देयर आर सम वैरायटीज ऑफ हैंगिंग आल्सो। मैं देखता हूं कि आप ये देख बहुत अलग-अलग कलर के लाइक ये आप इसके लीव्स देखिए ध्यान से। ये होया हार्ट, आपने होया हार्ट जो प्लांट अभी देखा था हार्ट शेप, उसकी ये हैंगिंग है तो उसकी हार्ट शेप लीव्स है। तो जैसे कि अभी वैलेंटाइंस भी पास में आप देख सकते हैं तो एक ये बहुत प्यारा गिफ्ट होगा। इट्स माय ग्रीन हार्ट फॉर यू। एग्जैक्टली एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एवर ग्रोइंग गिफ्ट फॉर एनीबॉडी। ये तो हमने इंडोर की बात की, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आउटडोर के लिए भी हैं। तो कैसे आप आउटडोर गार्डन को भी थोड़ा बहुत अलग तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं और आपकी फेवरेट जगह को और ज्यादा फेवरेट बना सकते हैं। लेट्स चेक इट आउट। सो अब बात करते हैं आउटडोर प्लांट्स की और आउटडोर गार्डन आपका कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास पहले से ही हैं, जैसे गुलाब लगाना है या इस तरह की कुछ फ्लावर्स लगाना है जो बड़े अट्रैक्टिव से लगते हैं, लेकिन अब वो जमाना गया, अब कुछ और करने का जमाना है। और नए ऑप्शंस भी हमारे पास में है, तो क्या है? सारे नए ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप ये वाला प्लांट देख सकते हैं। लाइक सब लोग इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या। एक्चुअली इट्स अ फाइकस बॉन्साई जिसको हम लोगों ने स्पाइरल किया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं कि लाइक ये इसकी जो रूट्स हैं ये पूरी ओरिजिनल रूट्स हैं और इसको बनाने में ही 10 साल लगते हैं। इट्स 15-year-old bonsai, so it's a very beautiful and it is one of the most attractive plant here piece of our shop. Exactly. और क्योंकि लाइक ये बहुत मुश्किल से तैयार किया जाता है, इसको 15 years का टाइम और पेशेंस चाहिए रहता है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, लेकिन आई थिंक इट्स एन वंडरफुल गिफ्ट एंड इट्स अ वंडरफुल डेकोरेटिव पीस फॉर। आई थिंक अगर आपके गार्डन में कोई आता है और पूछता है कि ये आई थिंक वो प्लांट ये वाला ही होगा। डेफिनेटली। इसके आगे चलते हैं और कौन सा ऑप्शन है? ये वाला बॉन्साई आप देख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल बॉन्साई। इट्स अ फाइकस बॉन्साई, इसको वीपिंग फिग भी कहा जाता है। तो ये भी आप एज अ डेकोरेटिव पीस आपकी गार्डन में लगा सकते हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं ये है डार्को ड्राइसिना। डार्को ड्राइसिना नाम थोड़ा सा खतरनाक है बट इतना खतरनाक प्लांट नहीं है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लांट एंड इट्स अ वेरी लो मेंटेनेंस प्लांट। सबसे पहले तो मैम आपको सैल्यूट, क्योंकि आप इतने अच्छे नाम याद रखते हैं। मेरे तो जुबान टेढ़ी हो जाए। एंड थिंग इज आई एम एन इंजीनियर, आई एम नॉट एन हॉर्टिकल्चरिस्ट। ये मेरी 1-1.5 साल की मेहनत है। इसको शोरूम जो गार्डन शॉप हमने 56 पे बनाया है और इसके लिए हमें काफी अप्रिसिएशन भी मिला है और मैंने काफी सारी रिसर्च की है, काफी सारा पढ़ाई की है, तब जाके मैं कुछ कंक्लूजन पे पहुंच पाई हूँ। ये प्लांट्स हमारे इंदौर के वेदर में अमेजिंग चल रहे हैं। आई थिंक दीज प्लांट्स आर फैंटास्टिक फॉर आवर होम। तो आज अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे एक अच्छा प्यूरिफिकेशन, एक नेचुरल प्यूरिफिकेशन, साथ में मन को अच्छे लगने वाली कोई चीज़ अगर घर पे लाना चाहते हैं, तो आई थिंक दीज प्लांट्स आर द ऑप्शंस जो आप इंडोर के लिए भी और आउटडोर गार्डन के लिए भी ले सकते हैं। तो सागरिका जी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। और आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आज हमको इस प्लांट्स के बारे में और क्या होती है प्लांट की महिमा, वो आज पता चल गया है हमें। बस लास्ट में जाते जाते मैं मैसेज देना चाहूँगी सभी लोगों को, जो भी आप लोग गिफ्ट करते हैं वेडिंग में या बर्थडे पार्टीज में अपने बच्चों की, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एवर ग्रोइंग गिफ्ट दें किसी को भी। आप प्लांट बुके
लिए दें, एज अ रिटर्न गिफ्ट दें, तो इट विल बी अ वेरी गुड गिफ्ट। और एक कह सकते हैं हमारा जो इंदौर शहर है वो सबसे स्वच्छ शहर है इंडिया का, तो क्यों ना हम इंडोर पॉल्यूशन से भी बीट करें और आउटडोर पॉल्यूशन से भी बीट करें और घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं और हेल्प करें इंदौर को और ग्रो होने में। क्या बात है, इंदौर को और मैं तो कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान को इस तरह की ही चीज़ें देना चाहिए। सो मैम, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ ग्रेट नॉलेज। सो आज हमने बहुत सारे प्लान्स के बारे में बात किया और आई थिंक गिफ्ट वो होता है जो दिल को छू जाए। आई थिंक ये वो एक गिफ्ट है जो आपके दिल को छुएगा और आपकी भावनाएं जिस गिफ्ट के अंदर होगी वो हमेशा बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि ये प्लांट्स हमेशा बढ़ते ही जाएंगे। वेल, आज बहुत सारी चीज़ें हमने प्लांट्स के बारे में जाना और जाना कि कैसे एक अपने घर को अच्छा प्यूरिफिकेशन दे सकते हैं और हरा भरा रख सकते हैं। वेल, आपको मेरा शो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं फीडबैक देकर, feedback@gmail.com पर। अंटिल देन अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया। सो साइनिंग ऑफ, दिस इज योर विजय जैन विद कैमरा पर्सन महेश सेंगर जी। बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। बाय बाय।